वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आप क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट कैसे करेंगे। रेंट पेमेंट के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को आप बैंक अकाउंट में विदाउट कॉस्ट के ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको हाउसिंग ऐप का यूज करना होगा। हाउसिंग में रेंट पेमेंट सिलेक्ट ना करके आपको एजुकेशन फी के माध्यम से ट्रांजेक्शन इनिशिएट करना है। ट्रांजेक्शन में आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना होगा। जैसे आप कूपन कोड को मेंशन करते हैं तो ट्रांजेक्शन पर लगने वाले चार्जेस का 100% वेव ऑफ मिल जाएगा। ये ट्रांजैक्शन आप कैसे इनिशिएट करेंगे, पेमेंट कैसे ट्रांसफर करना है, वीडियो में आपको मैं कंप्लीट एक ट्रांजैक्शन करके बताऊंगा। सो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आपने विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हाउसिंग ऐप का डायरेक्ट लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट हो जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर। आपके सामने हाउसिंग बाय रेंट सेल एंड पे इस तरह का एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाएगा। 4.7 का रेटिंग है। 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने हाउसिंग ऐप को रिव्यू दिया है। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है हाउसिंग ऐप को यूज करने के लिए। ये ऐप बेसिकली इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ऐप है। आप इस ऐप का यूज करके प्रॉपर्टीज को भी फाइंड कर सकते हैं, सेल एंड बाय कर सकते हैं। हम इस ऐप का यूज करेंगे क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। तो सिंपली आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। वेलकम टू हाउसिंग। आपके सामने 4th ऑप्शन अवेलेबल है। 3rd वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है पे ऑन क्रेडिट एट 0% फी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपके सामने अवेलेबल है गेट 100% कैशबैक ऑन योर फर्स्ट कन्वेंशन फी। टॉप सर्विसेज में अवेलेबल है हाउस रेंट, एजुकेशन फी, ट्यूशन फी और भी कैटेगरीज को आप देख सकते हैं। पॉपुलर में हाउस रेंट है। आपको हाउस रेंट के माध्यम से पेमेंट ट्रांसफर नहीं करना है। इसके माध्यम से अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको एडिशनल चार्जेस पे करना होगा। जितना अमाउंट आप क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उस पर आपको चार्जेस पे करने होंगे। विदाउट चार्जेस के साथ में ट्रांसफर करने के लिए आपको 2nd वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एजुकेशन फी का फ्लैट 20% ऑफ। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस अवेलेबल हो जाएगा, जहां पर आपको अमाउंट एंटर करना है, कितना अमाउंट आपको बैंक अकाउंट में अपने क्रेडिट कार्ड में से ट्रांसफर करना है। मैक्सिमम आप 5 लाख रुपीस तक का अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर 10,000 को एंटर कर लिया है। अमाउंट एंटर करने के बाद में आपको डाउन में कंसेंट का ऑप्शन मिलेगा। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद में आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैंक अकाउंट नंबर, री एंटर बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, रिसिप्ट नेम या फिर आप चाहे तो बेनिफिशियरी का UPI ID भी एंटर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल को एंटर कर लिया है। अकाउंट डिटेल एंटर करने के बाद में आगे का प्रोसेस करना है तो आपके सामने मोबाइल नंबर एंटर करने का इंटरफेस आएगा। आपके क्रेडिट कार्ड से लिंकेड मोबाइल नंबर को आप एंटर कर लीजिए। ऑटोमेटिकली एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP को एंटर करके इंटरफेस को लॉगिन करना है। जैसे ही दोस्तों आप अपने हाउसिंग ऐप को वेरीफाई करेंगे OTP के माध्यम से तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस अवेलेबल हो जाएगा। एजुकेशन फी के आगे आप 10,000 का अमाउंट देख सकते हैं। यहां पर नाम मेंशन है किसके अकाउंट में हम बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। योर नेम, जो भी क्रेडिट कार्ड होल्डर का नाम है वो आप यहां पर एंटर कर लीजिए। हैव एन इनवाइट कोड में आपको वो कोड एंटर करना है जो कि आपको वीडियो के डिस्प्ले पर मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये कोड एंटर करने के बाद में आगे आपको एक अप्लाई का बटन मिलता है, अप्लाई कर लीजिए। जैसे ही दोस्तों आप कूपन कोड को अप्लाई करते हैं तो डाउन में आपको कांग्रेट यू सेव्ड अमाउंट देखने को मिलेगा। आप अमाउंट कितना ट्रांसफर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये सेविंग देखने को मिलता है। डाउन में आपको टोटल पे का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही हमने कोड को अप्लाई किया तो हमारा यहाँ पर अमाउंट माइनस हो चुका है। टोटल पे हमें करना है 9,894 रुपीज का हमें पेमेंट करना है, जबकि दोस्तों हम ट्रांसफर कर रहे हैं 10,000 का। ऊपर का जो भी एप्लीकेबल चार्जेस है उसका हमें 100% वेव ऑफ मिल चुका है। तो सिंपली दोस्तों आपको टोटल पे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप टोटल पे पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पैन वेरिफिकेशन का इंटरफेस आ जाएगा। बेनिफिशियरी का पैन नंबर एंटर करना है जिसके अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। याद रहे सेम बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए, जिसका क्रेडिट कार्ड है उसका बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए।
अदर किसी पर्सन के अकाउंट में आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसका पैन कार्ड का नंबर एंटर कीजिए, वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे, विद इन ए सेकेंड में आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा और इस तरह का इंटरफेस आएगा। अकाउंट वेरीफाइड, यू विल बी गेट 50 डिस्काउंट, 50 रुपीज का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल चुका है। पे पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही दोस्तों पे पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्रेडिट कार्ड के नंबर एंटर करने का इंटरफेस अवेलेबल हो जाता है। क्रेडिट कार्ड के नंबर आपको मेंशन करने हैं, जहां पर आप एंटर करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड के 16 डिजिट के नंबर, एक्सपायरी मंथ एंड ईयर, सीवीवी डिटेल और कार्ड होल्डर का नेम। कार्ड होल्डर का नेम एंटर करने के बाद में आपको सिंपली डाउन में कंटिन्यू टोटल पे का ऑप्शंस मिलता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों उस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज रीडायरेक्ट हो जाता है आपके बैंक वाले पेज पर, जहां पर आपको अपने क्रेडिट कार्ड के ओटीपी को एंटर करके पेज को सबमिट करना है। जैसे ही दोस्तों आप बैंक ओटीपी को सबमिट करते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड की लिमिट डेबिट होकर बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुल हो जाता है, पेमेंट रिसीव्ड बाय हाउसिंग ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी। आपके इंटरफेस में टाइम और डेट भी मेंशन होता है, उस टाइम और डेट से पहले पहले बेनिफिशियरी के अकाउंट में सक्सेसफुली पेमेंट ट्रांसफर किया जाता है। याद रहे दोस्तों, ये हालांकि 4 आवर में ही आपका पेमेंट रिसीव हो जाएगा, लेकिन कई बार डिले हो जाता है, तो यहां पर मैक्सिमम आपको टाइमिंग दिया जाता है, उस टाइमिंग से पहले पहले बेनिफिशियरी के अकाउंट में सक्सेसफुली पेमेंट ट्रांसफर किया जाता है। हाउसिंग के माध्यम से आप पेमेंट ट्रांसफर करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो पहले ट्रांजैक्शन पर आपको 100% का विवॉप देखने को मिलता है। विवॉप लेने के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना मैंडेटरी होता है, तो ही आपको 100% का विवॉप मिलता है। ट्रांजैक्शन पर विवॉप मिलने के बाद में आप जब ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, इनिशिएट करेंगे, तो उसके अलावा आपको एक अदर कैशबैक का बेनिफिट दिया जाता है। उस कैशबैक को आप सेकंड ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन जो भी आप कंप्लीट करेंगे, वहां पर आपके जो भी एडिशनल चार्जेस होंगे वो कैशबैक में से माइनस हो जाएंगे, आपको 0 फी पे करने का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन थर्ड ट्रांजैक्शन आप इनिशिएट करते हैं तो आपको फिर चार्जेस पे करना होता है। तो दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में कैश मनी का रिक्वायरमेंट है, आपके पास में क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, तो हाउसिंग ऐप का यूज करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने बैंक अकाउंट में मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर चाहे आप एटीएम से कैश मनी को विड्रॉ करके यूज कीजिए। बहुत ही शानदार तरीका है, आप हाउसिंग ऐप के माध्यम से अपना ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, एरर आता है, तो वीडियो के डाउन में आप कमेंट करें ताकि आप लोगों की मैं हेल्प कर पाऊं। ये वीडियो आपको बेहतर लगा हो तो एक लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल बैंकिंग प्रोसेस को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले।